आप हिंदू कहलाने के अधिकारी तभी हो जब गौ हत्या बंद होगी, और जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी तब तक हम हिंदू कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। हम वैश्य, हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। जब तक इस पृथ्वी पर गौ माता का रक्त गिरेगा ना, जब तक इस पृथ्वी पर गौ माता का रक्त गिरेगा, हम गौ माता के रक्त के कलंकी कहे जाएंगे। हमारे नाम के साथ गौ माता की हत्या का नाम जुड़ेगा। हमको हिंदू और हिंदुत्व वाला नहीं कहा जा सकता है। और वो गौ माता की रक्षा कब तक नहीं होगी? वो गौ माता की रक्षा तक नहीं होगी जब तक हम गौ को अपनाएंगे नहीं, जब तक हम गौ को स्वीकार नहीं करेंगे और एक एक गाय अपने घर में नहीं रखेंगे। दूध सबको चाहिए पीने के लिए, दूध हर कोई पीना चाहता है, लेकिन हाथों में गोबर कोई नहीं लगने देना चाहता है। कहां से आएगा दूध पीने के लिए? माफ करना बंधु, रोना आता है। क्या अपने बूढ़े माँ बाप को भी आप घर से इसी तरह दुत्कार देते हो जब वो किसी काम के नहीं रहते हैं, जब उनके हाथ पैर लाचार हो जाते हैं, तो क्या गौ माता की तरह उनको भी घर से बाहर कर देते हो माँ बाप को? अरे अपने माँ बाप को भी तो तुम अपने घर में रखते हो जो किसी काम के नहीं रहते हैं, जिनके हाथ काम नहीं चलते हैं। जब अपने माँ बाप किसी काम के नहीं रहते, अब जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो क्यों उसको घर से निकाल देते हो? नहीं करना है हमको ये सब अच्छा नहीं है, ये कलंक है। अरे चाहे तुम जितने भी भक्त होने का ढिंढोरा पीटते रहो, चाहे तुम जितने भी हिंदू बनने की ढिंढोरा पीटते रहो, चाहे तुम जितने भी कथा के आयोजन करा लो, सत्संग करा लो, रामनवमी मना लो, दशहरा मना लो, होली मना लो, दिवाली मना लो, चाहे तू जितना कर लो, लेकिन जब तक गौ माता को स्वीकार नहीं करोगे, गौ माता की जब तक रक्षा नहीं होगी, तब तक तुम सनातनी कहलाने के हकदार नहीं हो। तुमको सनातनी कहने का कोई हक नहीं है। एक एक गौ माता हमको रखनी पड़ेगी। और ये आप घर में नहीं रख सकते हो गौ माता। आप फ्लैट में हैं, आप विला में हैं, आप कोठी में हैं, घर में नहीं रख सकते तो अपने नाम की गौशाला में गौ माता रखिए। अरे भले आदमियों, मुझे इस मंच से नहीं कहना है कि कैसे तुम्हारा भला होगा। अरे बेटा बेटी भी तो तुम गोद लेते हो, बेटा बेटी भी तो तुम दत्तक लेते हो। कि एक गाय गोद नहीं ले सकते हो तुम लोग? एक गाय भी तो तुम लोग गोद ले सकते हो। एक गाय गोद लो, जब तक दूध देगी तुमको दूध मिलेगा, और उसके पश्चात उसकी सेवा करो, पुनः वो आपको दूध देने लायक रहेगी।